पढ़ोगे तो आज तो मुसलमान बेटा बेचता है और बेटा बेच करके समधी जो होता है ना, बेटा बाप एक झोला पड़ा था, साथ में माचिस लेके निकलता है, लगता समधी नहीं आतंकवादी निकला है। पड़ाका ले चला दरवाजे पे डीजे, इतना बड़ा बड़ा 12,000 का डीजे। मुसलमानों तौबा करो, जो बाजा बजाते 12-15,000 एकदम दरवाजे में लगा दिया, ठीस ठास पूरा मेहमान कुटुंब खुश हो रहा पूरे इलाके में। हम लोग शर्म से शादी घर नहीं जाते, बहुत घर दावत भी देता निमंत्रण, हजरत आइएगा, कहाँ जाए बाजा वो गाजा वो मताल वो बोतल, यहाँ नहीं। और गाली बात नहीं बता, गिरिडीह वो पार की बात बता रहे हैं आप, इस इलाके के सब दूध के धौल आप लोग नहीं उधर 1.5 लाख 3 लाख 5 लाख बाजा कसम। हम लोग शर्म से बहुत घर के दरवाजे पे टीन का टटिया तक नहीं, टीन का केवाड़ी तक नहीं, और बड़ा बड़ा बॉक्स बज रहा है और घर में कुकुर घुस रहा है, निकल रहा है, घुस रहा है। हमने बेटा डीजे बंद कर दो, घर में कुकुर घुस गया है। बोल हजरत आज कुकुर का खानदान घुसने दो, डीजे बंद नहीं होगा, नहीं बंद करता। और दूल्हा जब बैठा इसमें मुफ्ती साहब वहाँ से इमाम साहब रजिस्टर लेके जाते, बेटा ठीक से बैठो, शादी करने आए हो, बैठो बैठो बेटा, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा तक नहीं पढ़ पाता, हुसैन से नाम का नारा लगा दे, वो इमाम हुसैन ने बेटा बेचा नहीं था, 18 साल की उम्र बेटे को करबला लेके पहुंच गया। चारों तरफ दुश्मन है, देश रोशन है, सनी गरम है, भूखा प्यासा। इमाम का बेटा मैदान में उतरा तो दीन बचा लिया, ईमान बचा लिया, कुरान बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ डंडा बचा लिया। वो तेरा बेटा है कि कौम की एक बेटी न बचा सका, समाज की एक बहन न बचा सके, भारत के मुसलमानों ने एक बाबरी मस्जिद न बचा सके, हुसैन ने शरीयत मुस्तफा। इसलिए मुसलमानों पढ़ने की जरूरत है, जिस दिन पढ़ोगे उस दिन पढ़ोगे। तुम पढ़ना छोड़ा है इसलिए तुम्हारे फुटबॉल कौम तुमको बनाई है, हर पार्टी कोई इधर से कोई उधर से। आलिम उलमा की इज्जत करो और मौलाना जो कहते हैं उस बात को मानो, और ऐसे वैसे पीर के चक्कर मत फंसो। नमाज है ही नहीं, तौबा करो। बहुत पार्टी निकली है, अभी हम रामपुर हाट इलाके में जलसा करने गए थे, एक पीर, अरे बोले बाप ये कौन पीर है, न दाढ़ी है न टोपी है, सब हजरत 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 हजरत। एक गांव में से तरह एक बनावटी पीर पहुंच गए, जिंदगी में कुछ जानता नहीं था, जाहिल चले पूरे गांव वाले को मुरीद बना लिया। तब पीर साहब कहने लगे, मुरीद हो, नए नए मुरीद बने हो, किसी को आज घर जाना नहीं है, सभी को मस्जिद के सहन में मेरे साथ सोना है। तमाम मुरीद चारों तरफ सो गए, बगल में पीर साहब आराम सो गए। 1 बजे रात पीर साहब उठ के खड़ा, वो नाटक वाला पीर था, और उठ के खड़ा होकर के डायरेक्ट पूरा मुरीद खड़ा। हजरत क्या हुआ, अब तुम लोग सो रहा है रे, मक्का के दरवाजे तक कुत्ता चला गया, हम यहीं तो सोए देखे, सोए सोए देख लिए। तमाम मुरीद परेशान, या अल्लाह हजरत सोता है मस्जिद में, सोचता है मक्का ही पीर है पक्का। हरी बनावटी पूरे गांव में चर्चा हो गया। एक औरत पढ़ी लिखी थी, एक औरत मसले के आला हजरत के मानने वाली थी, वो जान रही थी ये नाटक वाला है। तब अपने शोर को कहा, क्या हुआ क्या हुआ, मेरे हजरत पहुंचे हुए, रात में सोए थे मस्जिद में, देख रहा था मक्का पीर है पक्का। कहा कि ऐसा कीजिए पीर साहब को दोपहर में दावत दे दीजिए। दोपहर में दावत दे दिए, दस्तरखान बचा दिया, शोहर बैठ गए, पीर साहब बैठ गए, और बीबी खाना तैयार करके दोनों बर्तन में रख दिए, अपने शोहर के बर्तन के बगल में अलग अलग कटोरी में सालन सब्जी दे दिए, और पीर साहब के बर्तन में खाली भात मजदार। अब उसका शोहर करा, या अल्लाह पीर साहब को दावत देके मेरी मुझको मेरी बेइज्जती करा रहा। सुन रहे हैं जी, बोल हाँ सुन रहे हैं, बोल लाइए हजरत वाला लाइए, बोल खाइए, बोल लाइए, बोल खाइए, बोल हजरत वाला कहाँ है, बोल वही है, बोल नहीं है, बोल वही। अब हालत खराब, तब बीवी आए, बोले खाइए, बोल कहाँ, हजरत वाला सालन लाइए, बोल खाइए, वही है, बोल नहीं है, बोल वही है, खोजिए, बोल कहा जब आपके पीर रात में सोए सोए मक्का सूझता है तो
अली के लिए आपने सूरज को पलटा दिया। आज उसी अली की तो भाई बेटे नमाज नहीं पढ़ते हो। मुसलमानों वो ख्वाजा खान फख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन अपने कामिल पीर की तलाश में घर से निकल गए। आज पीर निकलता है घर से मुरीद खोजने के लिए। पहले लोग पीर नहीं निकलते थे, मुरीद निकलते थे। ख्वाजा पाक निकल गए थे अपने पीर की तलाश में। कहाँ मिलेंगे अच्छे चीज, हम दामन थामेंगे। अभी पीर निकलता है मुरीद की तलाश में। कहाँ 10-20 मुरीद मिलेगा, पीर मुरीद बनाएंगे, खाता 10-50 का खोल जाएगा। यही हाल है पूरा। जिस एक जलसे में एक पीर आ जाए वहाँ 50 को मोड़ना कोई वैल्यूशन नहीं। अब पीर साहब कहाँ पहुंचा है? जिस पीर के साथ आलिम हो समझ जाइए वो कामिल पीर है। जिस पीर के साथ आलिम नहीं है समझ जाओ इसमें जरूर कोई मतलब है, दाल में काला है। जिसके पीर के साथ दो चार आलिम मिल जाए, कुछ उलमा की जमात हो, समझ जाना इस आलिम में, इस पीर में इल्म भी है। ये पीर बासलाहियत है, ये पीर शरीयत वाले हैं, मसलक के आला हज़रत वाले हैं। और जो पीर तो ना हो समझ जाना ये पीर नहीं पीर। यही पहचान है, कुछ नहीं बताएंगे हम। ये नहीं कहेंगे कौन क्या है। जिस पीर के साथ आलिम की जमात हो समझो कि यह हक परस्त है। जिस पीर के साथ आलिम नहीं समझ जाओ यह हक परस्त नहीं है। हम पढ़ लिख करके आज लोग कहता है कि मौलाना ने मुआज़ा के सामने बोले कि उलमा आवाज उठाइए। उसी वक्त इस्लाम में ये आवाज उठेगी जब रईस घर के बेटा मौलाना बनेगा, करोड़पति घर के बेटा मौलाना बने। उसको पैसे से इमामत से कोई मतलब नहीं, वो हक बोल देगा। एक इमाम अगर गांव में एक शराबी को खाली शराबी कर देता है तो इमाम का बोरिया बिस्तर गोल हो जाता है। आज के कौम में अगर एक इमाम मस्जिद पीर साहब आए, 5 को मानने वाला उसी पीर का है, इमाम साहब खिलाफ कर दिए, कल इमाम साहब का हिसाब किताब हो गया। हजरत आप जाइए, आप रहने लायक नहीं है, आप पीर के खिलाफ करते हैं। अब बेचारे ये कहाँ जाएंगे? इनके लिए कमेटी की जरूरत है, इनके लिए पैसे वालों की जरूरत है, इनके लिए दबंग लोगों की जरूरत है। रईस घर का बेटा मौलाना बन जाए उनको कोई मतलब नहीं। अब हम लोग क्या होते हैं कि औसतन तबके के इमाम, एक तो इमाम की तनख्वाह 6,000-7,000, और आज इस कौम एक इमाम की मजदूरी कम से कम इस महंगाई में 12,000-15,000 होनी चाहिए। एक मामूली लेबर जो राज मिस्त्री साथ खड़ता है वो 300 लेता है। रोगाहा लेबर, लेबर 300, और ये कुंटल मौलाना 300। इंसाफ है? 3 घंटा 24 घंटा खटवाते हो, जबकि कंपनी 8 घंटा, सरकारी में 8 घंटा, खदान में 8 घंटा, हर जगह 8 घंटा, इमाम की 24 घंटा। ये कौन समझाना? ये कौन कानून है 24 घंटा? ठीक है 6,000 दीजिए, 3 को इमाम रखिए, 8 घंटा पढ़ाएंगे, वो चले जाएंगे, फिर दूसरा इमाम आएगा, फिर 8 घंटा ड्यूटी फिर जाओ, फिर 8 घंटा ड्यूटी फिर जाओ। मजबूरी का फायदा मत उठाइए। कयामत के दिन सदर सिद्दीक़ को खड़ा किया जाएगा कि जब पूरी दुनिया में 300 लेबर की हाजिरी चल रही थी तो इमाम को 200 का है 24 घंटा खटवा रहा था। हिसाब देना होगा, हक मार के आया है, खड़ा करेगा, खड़ा हक पूछा जाएगा। हक तलफी है, हक तलफी। सदर से बनना आसान है, इमाम का हक दे दो। हक कम से कम 300 रुपया पर डे दोगे तो 9,000 रुपया होता है। 300 मामूली लेबर की हाजिरी, मिस्त्री हाजिरी मत दीजिए, लेबर की हाजिरी 300, 900 होता है। उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी बीवी है, उनके भी झारखंड ऐसा इमाम दीजिए जो इमाम कभी घर नहीं जाए, मस्जिद में पड़ा रहे, इमाम साहब वो मस्जिद में रहे, कभी नागा नहीं करे, ऐसा मौलाना है दीजिएगा। हम बोले 3 महीना टाइम दीजिए। पर हजरत 3 महीना तक क्या कीजिएगा? करिए खोजेंगे पूरे झारखंड में। क्यों? हम बोले ऐसा मौलाना है जो ना मस्जिद में पड़ा रहे, घर नहीं जाए, नगा नहीं करे, तो निर्बोस मौलवी खोजिए जिसका चेहरे पुत्र कोई नहीं होगा, ना उसकी बीवी ना बच्चा, वहीं सोएगा, वहीं खाएगा, वहीं बीमार पड़ेगा, वहीं दफन बंधना, बाद में मजार। अब मस्जिद में इमाम बच्चा वाला जाएगा, अगर बेटा बीमार हो जाए, खुदा न करे धनबाद ले जाए, 4 दिन जाएगा, तब तक सदस्य के हिसाब किताब शुरू। ये मौलाना ना ठेवरे का हिसाब का 4 दिन बेचारा नहीं जा पाता। ये क्या इमाम के साथ? हम तो कहते तमाम इमाम अगर 8 दिन हड़ताल कर दे ना पूरे झारखंड में तो हालत खराब हो जाए। क्या किसान आंदोलन 3 महीना में मोदी नहीं हिला? नहीं हिला अभी तक, हिलेगा। लेकिन हम 8 दिन बैठ जाएंगे रोड में ना मौलाना की जमात,
पूरा हिंदुस्तान हिल जाए। क्या बात करते हैं जी, हम लोग नहीं उतरते हैं, हम लोग नहीं उतरते मैदान में। 6000 सबसे कम तनख्वाह हम लोग की। हम लोग जिस दिन आग में अगर खुदा न करे हड़ताल कर दे और उसी के बीच में किसी का बाप इंतकाल कर जाए और जनाजा पढ़ाने वाला मौलाना कहीं नहीं मिले, राय दरबार जाए तमाम मौलाना सर तो नीचे की हड़ताल में बैठल है, बाप का जनाजा सूख रहा है। कौन पढ़ाए बेटा सुपरस्टार पढ़ाएगा कौन? यही टोपी वाला खोजोगे, यही पंजाबी वाला खोजोगे, स्कॉर्पियो वाला नहीं खोजोगे, फैशन प्रो वाला नहीं खोजोगे, डिस्कवर वाला नहीं खोजोगे। यही 6000 का इमाम गिरिडीह चला गया, तमाम इमाम हड़ताल में है। मधुपुर बढ़ा गया, वहाँ इमाम हड़ताल में है, बाप सूख रहा है। लास्ट में क्या करेगा, बोराम भर के गाछ में टांग के रखना। जब हड़ताल टूटेगा तब बोल हाथ सीधा करके जनाजा पढ़ाना। ये उलमा की जमात जो बात मान जा, और इनके बारे में आप भी सोचे। जब हम पूरी कौम के बारे में सोचते हैं तो पूरी कौम मिलकर इमाम के बारे में सोचा करो, ताकि वो इमाम खुशहाल होंगे, इलाका खुशहाल होगा, इलाका खुशहाल होगा तो बरकतें पैदा होगी। अरे मेरी मामा ने आपको मजार के लिए नहीं निकलना है, बाजार के लिए नहीं निकलना है, और मजदूर के लिए नहीं निकलना है। आप अपने घर के अंदर रहे, आपके शोहर मजदूरी करके घर वापस आ जाए, आपको कुछ नहीं करना है। शोहर के सामने जाना, एक गिलास पानी शोहर के हाथ में देना, बगल में बैठना, कम में शामिल हो जाना, एक जिहाद करने के बराबर सवाब मिल जाए। नगर नगर डगर डगर मौलाना का दे के औरतों के लिए जब मजार के जाना हराम है। अरे मौलाना देबंदी हो की है, तो हम हक बोल भी नहीं सकते ना। हक बोलने पे आए तो लोग पीछे खींचते हैं वहां, यहाँ इस तरह पूरे इलाके में तबाह है। अभी रोने में जाके देखिए ना, 25 उम्र है, 75 औरत है। हमारे साहब इलाके में मजार है, इस इलाके से भी औरतें जाती है। भूत लग गया, चलो मजार, चलो फलान जगह, कहाँ कचोचा कहाँ मजार है, वहाँ चल गई औरतें। और वहाँ जाके घर से कहेगी वो भूत लगल है, और तो जब भूत लगल तो जाके सुतो, वहाँ बैठ के सिंघड़ा खाती है, वो भी चटनी मिला के। भूत को कैसे पता होता है सिंघड़ा में चटनी मिलाना चाहिए? हम यही नहीं समझ पाते। जब भूत लगल है सुतो, वहाँ मजार जाकर के सिंघड़ा खोज के चटनी मिला के खाती है। भूत नहीं भूताई है। उनको कहो कि मुसल्ले पे सजदा कर ले और चेहरे पे वजू कर ले। कल फातिमा बीवी फातिमा एक कपड़ा रखती, 12 पेवर होगा। फातिमा कभी क्रीम नहीं लगाएगी, कभी घर से बाहर नहीं देगी, लेकिन फातिमा ज़हरा जब सजदा करती तो मौती से ज्यादा फातिमा का सजदा। आज हमारे घर की बहू बेटियां बेनमाजी होने की वजह से आज शोहर, हर घर के शोहर परेशान है। मेरी माँ बहने, आप नमाजी बन जाए, आपको मेले में आने की जरूरत नहीं, आपको मजार में जाने की जरूरत नहीं, आपको बाजार में घूमने की जरूरत नहीं। घर के चार दीवारी में रहना और शोहर की खिदमत करना। शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो वली वली फकीर सब राजी होगा। क्या जरूरी है मेले में घूमने? मर्द आए, जब मर्द आए तो कम से कम घर जाए। इसलिए लोगों जरूरत है अभी तकरीर की नहीं, अब तकरार की जरूरत है। कम तकरीर होती है इलाके में, रात भर नारा लग गया। अभी एक जलसा बताया ना कि शबीर बरकाती आ रहा है ना, 70,000 लगे, 80 लाख रुपए कमेटी खर्चा करेगी, और इन उलमा के बीच में 50 रुपया नहीं देगी हमें। इमाम साहब को 500 रुपये जलसे वाले नहीं देंगे, और 70,000 नजराना, 30,000 है ना, और 3 पूरा खानदान भयादुर कहता है। एगो चौकिया चार में रहता अंदर में, पूरा गांव उठ गया। एक ही करो मरी अरी अरी अरी, यहाँ से नाच रहा है, यहाँ मुंह में चल के फंसा दे रहा है। इमाम को 10 रुपया नहीं दोगी उनको। 70 रुपया एक रात में, 80,000, 90,000। और वही इमाम साहब कह दे कि मेरी बेटी शादी है, गाँव वालों को मदद करो, तुम 500 नहीं दे सकते हो। एक गरीब की बेटी, एक इमाम की बेटी, बेचारे वो 6,000 में वो बेटी शादी करेंगे या अपने इलाज करेंगे या घर मकान बनाएंगे। तुम्हारे पास पहले पैसा से आ गया, तुम अपनी बेटियों को 40-50 लाख खर्चा कर देते हो, पूरा रोड गाड़ी सजा लेते हो, पूरा जुम्मन सजा लेते हो। हे मुसलमानों, उन पैसों को बचाओ और अपने बेटों को पढ़ाओ, पैसों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ। जब तेरी बेटी पढ़ी लिखी होगी तो मेले में घूमेगी, वो बेटी घर पे रहेगी, कलीजे फातिमा बन के रहेगी, बेटा होगा तो गुलाम है।
मजार के नाम पे अय्याशी मत करो, बचने दो मौलाना की जमात को। हम लोग को भी कल कहीं पकड़ न हो जाए कि हजरत आप लोग तकरीर कर रहे थे तो ये क्यों कौन क्या कर रहे थे। आज हम लोग जमात में एक एक जलसा 6-6 लाख का होता है, 7 लाख का। मीनार मस्जिद खूबसूरत, एसी कूलर पूरी मस्जिद में। और इमाम के डेरा जाके देखिएगा तो कपड़ा खींच दिया। अफसोस लगता है, इसलिए निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इसी महीने में ख्वाजा खाजगान फख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मंदिर चिश्ती कल अपने कामिल पीर की तलाश में निकल गए थे। उस्मान हारून पहुंचे, उस्मान हारून से मुलाकात हुई। कहा बेटा करीब आ करीब आ, अल्लाह और रसूल का कुछ हिस्सा बचा है। और फिर वहां से अजमेर से, फिर वहां से मेरे ख्वाजा मर्द उठे मदीना, मदीना से फिर मक्का। कहाँ अजमेर कहाँ है पता है? जहाँ आजान देने वाला नहीं, नमाज पढ़ने वाला नहीं, कुरान पढ़ने वाला नहीं, कुफ्र घर में आए, इस्लाम फैलाए। और एक दिन आज कुछ लोग पार्टी वाले कहते हैं मुसलमान को भारत से भगा देंगे, यहाँ से खदेड़ देंगे, NRC लाओ, CAA लाओ। हे मुसलमानों, भारत से मुसलमानों को भगाना इतना आसान नहीं है। जिस ख्वाजा ने भारत में मुसलमानों को बचाया है वो हम लोगों का ख्वाजा राजा है। जिस राजा का चुनाव मुसलमानों नहीं किया, शमशान नहीं किया, चुनाव पर्चा नहीं हुआ, जिस ख्वाजा को राजा बनाने वाले ये दुनियादार नहीं, हम बेमुख्तार है। जिसने भारत का राजा बना के भेजा उसी ख्वाजा ने हम मुसलमानों को बचाया है। जिस भारत में ख्वाजा ने ऊंट को बचा दिया था, पृथ्वी रोड चौहान के खानदान आ रहे थे, ख्वाजा से बचाए हुए ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा से बचाए मुसलमानों को कैसे भगाओगे? कि मुसलमान को भगाना है तो पहले ख्वाजा को भगाना होगा। ख्वाजा को नहीं लगा सकता क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों तकदीर। इसलिए वक्त बहुत ज्यादा हो गया, आप लोग भी थक गए। वक्त पे तकरीर कराइएगा। जब भी 2-2.5 घंटा बैठ गए फिर भी आप लोग अब तक हिल नहीं रहे हैं। वक्त लगभग 2:45 बज गया है, मात्र 2-4 मिनट बाकी 3 बजने में। मेरे बात में ना खाने तकरीब लगभग 40-50 मिनट हो गई। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बाहर से भी लोग आए हैं, प्रशासन के लोग आए हैं, सब लोग आए हैं। इसी तरह जलसे में हर साल कीजिए, 2-4 साल नहीं, जब तक जिएगा तब तक कीजिएगा। बाबा खजीर रहमतुल्लाह अलैह का सदका होगा, पूरा अरगाली बस्ती में बरकतें होगी। यहाँ के कमेटी, यहाँ के सदर सेक्रेटरी, यहाँ के नौजवान, मजाशेख इमरान, सबों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने तादाद में भीड़ को संभाले और सब लोगों को अच्छे रास्ते पे चलाए, कोई तरह की बातें नहीं हुई। इसी तरह आप माहौल हमेशा बनाइए, मेहनत कीजिए। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा अरगाली में हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग उठ के आएंगे और इसी बाबा खजीर का सदका होगा। ये अरगाली भी बल्कि पूरे गिरिडीह इलाका रोशन होगा और गिरिडीह के सदक़े में आप भी कामयाब रहेंगे, आलिम उलमा की जमात भी कामयाब रहेंगे। पूरा मजमा मेरे साथ दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से मिल के पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।